और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और ये रमज़ान का पाक महीना है, ईद का आगमन है। आपको एडवांस में ही ईद की मुबारक। और ये सही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व हम लोग का मने, यही मेरी दुआ आप लोगों से कामना है सबों से। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोग के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं औराई से चुनाव लड़ने का आज से आगाज़ कर दिया। मैं चुनाव लड़ूंगा, यही मेरी। कोई दल भी चिन्हित है, कोई पार्टी? अभी अब यही चीज़ है कि आप लोग से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग से हमको सहयोग में मार्गदर्शन चाहिए। समस्याएं अनेक है औराई में। सर, दल की बात हो रही है, कोई दल से आएंगे क्या? नहीं, अभी हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमें अगर स्वीकारेगी तो कोई भी दल हमको स्वीकारेगा। किन मुद्दों को लेकर के औराई विधानसभा क्षेत्र में आप आना पसंद किया? मुद्दा तो अनेक है, मुद्दा तो अब हम गिनती नहीं करा सकते हैं, समय कम है, लेकिन अनेक मुद्दे हैं। लेकिन कुछ मूलभूत समस्या तो देखे होइएगा जिसके कारण आप औराई में कूद पड़े हैं। वर्षों से यह औराई जो है वो अपेक्षित रहा है, वर्षों से। हम मतलब कि आपको ताजुब होगा, या आप लोग सब लोग जानते हैं कि बड़े महान लोग यहाँ इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उस समय ये स्थिति नहीं थी। बीच में बाढ़ की विकरालता हुई, सरकार की उदासीनता हुई, या संसाधन की कमी जिसको कहिए, जिसकी वजह से औराई ये बदहाली पर चला आया। और कुछ जो उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हुए वो अपने आप, या जो भी हुए, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूँ, वो अपने आप को ही डेवलप करने में या अपने आप को विकसित करने में लगे रह गए। वो पहले औराई से अब देखे होइएगा कि ध्वजा बाबू थे, पांडव राव थे, स्वर्गीय गणेश प्रसाद सिंह थे, आपको ये राम बाबू सिंह थे, अनेक सारे लोग थे, लेकिन सबों ने कुछ न कुछ किया। इधर आकर के हुआ क्या कि खैर दुर्भाग्य कहिए कि बाढ़ की बेभीषणता थी, जिसकी वजह से औराई काफ़ी दंश झेला है। स्पेशली आप अगर मुजफ्फरपुर ज़िले में अगर आप देखें तो मुजफ्फरपुर ज़िले में 11 विधानसभा सबसे अपेक्षित औराई ही रह गया। पहले तो दुर्भाग्य था कि ये लोकसभा सीतामढ़ी लोकसभा से जुड़ा था, लेकिन बाद में कट के आया। फिर भी लोगों ने किसी ने उसके ऊपर मतलब कि ध्यान नहीं दिया। औराई का नारा क्या होगा? वर्तमान विधायक 2100 करोड़ की योजना का जो धन्यवाद यात्रा मोदी जी को और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को देने का काम किया है, ऐसे में उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, धन्यवाद या कोई भी चीज़ कोई भी करते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कि उनको मतलब कि कम से कम निकले धन्यवाद के लिए। लेकिन आज तक आप ही एक चीज़ बताइए कि क्या वो जिस चीज़ के लिए धन्यवाद यात्रा ये लोग सब लोग निकाले हैं, क्या वह चीज़ का भी मूल रूप लिया गया है? इतने सालों से अभी उसका क्या मूल अभी लिया गया है? अभी तक टेंडर का प्रक्रिया भी नहीं शुरू है। एक हवाई है जो आप समझ रहे हैं कि ये एक चुनावी वर्ष है। इसको हम कैसे मान लें कि यह पूर्ण होने वाला है? सब कुछ हम लोग देख रहे हैं कि प्रोजेक्टेड है, लेकिन वर्षों से प्रोजेक्टेड है। अभी तक पूर्ण तो अभी कोई एक काम नहीं शुरू है, टेंडर की भी प्रक्रिया नहीं शुरू है, तो कैसे मान ले कि हाँ अब आने वाले समय में इतना जल्दी पूर्ण हो जाएगा? अभी भी तो आश्वासन। चुनावी वर्ष में योजनाओं को गिनाया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्य है। सब लोग वही योजना को गिना रहे हैं। और मतलब कि आप देख सकते हैं कि औराई जो मुख्यालय है, कटरा जो मुख्यालय है, औराई और कटरा दोनों ही जुड़ा हुआ है उससे। तो आप दोनों का स्थिति आप देख लीजिए, ये दोनों कितना दंश झेल रहे हैं। औराई चचरी मुक्त, विधायक हो, पूर्व विधायक हो या प्रतिनिधि, सभी लोग औराई में चचरी मुक्त क्यों चाह रहे हैं? ऐसा क्यों कि चुनाव वर्ष में ही चचरी मुक्त चाहिए उन्हें? चुनाव वर्ष में लोग को एक मुद्दा हो जाता है कि हम इतने साल से हैं, इसमें सबों का दोष है। उसमें हम भी अपने आप को दोषी मानते हैं कि पूर्व में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया नहीं, जिसकी वजह से सरकार जो है वो अपना चिर निद्रा में सोई हुई थी, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब अब चुनाव आया, हर साल जो चुनाव आता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ शुरुआत शुरू हो जाती है कि भाई चचरी मुक्त औराई, विद्यालय का भवन बनेगा औराई में, सड़कें बनेंगी औराई में, बनेंगी तो ये मतलब कि ये मार्च से, मतलब जनवरी फरवरी मार्च से शुरू हो गया 25 में, जबकि अक्टूबर में चुनाव है। क्या ये उचित है? मार्च तो क्लोजिंग भी होती है ना। अब ये तो सब चीज़ आप लोग खुद जान रहे हैं। तो ये जब क्लोजिंग होती है तो इसके बाद भी तो प्रक्रिया है। और समझ लीजिए कि 2 ही महीना उसके बाद बचेगा, फिर बरसात का जब समय हो जाएगा तो काम बंद, जून के बाद काम बंद। आपको आने के बाद क्या चचरी मुक्त हो जाएगा औराई? हम यह आश्वस्त कर सकते हैं, कम से कम और कुछ करें चाहे नहीं करें, अगर यह सरकार अगर चिर निद्रा में रहे। जुब्बा सहनी का पार ग्रामीण इलाका जो है अभी भी बदहाल
स्थिति में, ऐसा क्यों? देखिए, बदहाल तो आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का उत्तरी क्षेत्र, मुजफ्फरपुर का उत्तरी क्षेत्र, गंडक का उत्तरी क्षेत्र और बागमती का क्षेत्र हर बुरी तरह से बदहाल है। वो जहाँ पर आप आए हैं तो ठीक है, मुख्यालय से जुड़ा हुआ है इसकी सुविधा, लेकिन बगल में एक गंडक पर जो दूसरा जो पुल है वो 10 वर्षों से लगभग तैयार है, आवागमन चालू नहीं हुआ। आज से कुछ दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि अप्रैल में चालू कर देंगे। क्या आप लोग इस चीज़ से वाकिफ रखते हैं? क्या ये वास्तव में हो सकेगा? औराही विधानसभा क्षेत्र क्यों छूने हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं? और आप इसलिए कहते, औराई से एक हमारा लगाव है, मेरे स्वर्गीय दादाजी भी वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और चूँकि हम हमेशा आते जाते रहे, बचपन से भी वहाँ खेलते पले बड़े हुए हैं, तो औराई से एक। और उसके अलावे मुजफ्फरपुर जिला में सबसे अपेक्षित, आप आज भी, मैं कल भी गया था मधुबनी, एक समारोह में गया था, तो मधुबनी का जो स्थिति देखा मैंने, इतनी खुशी हुई। सीतामढ़ी जाते हैं इतनी खुशी होती है, लेकिन वही औराई इसी मुजफ्फरपुर जिले का एक अंग है जो अभी भी बदहाली का दंश झेल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए अभी भी औराई विधानसभा क्षेत्र में जो कई परिवार जो अभी स्थापित स्थिति में है, उन लोगों को रहने के लिए न तो जमीन है न तो मकान है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए क्या कुछ योजना रणनीति बनेगी? सरकार के पास काफ़ी ज़मीन है। हम लोग को अंदाज है कि सरकार के पास कितनी ज़मीन है। उसमें चाहे कि सरकार बगैर खरीदे हुए, यह इन लोगों के पास ये योजना में था कि ज़मीन नहीं मिलेगा तो ज़मीन खरीद करके विस्थापितों को बचाया जाएगा, लेकिन आज तक मुमकिन नहीं हुआ। आज हमको तो इस बात का गर्व है कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन जो था, जो बांध के बाहर था, उसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे ये किया, अनुरोध किया और मैंने उन लोगों को बसा दिया। उसमें बहनगावा में जाकर उत्तरी भाग में आप देख सकते हैं कि वहाँ जो बसे हुए लोग हैं मेरे ही ज़मीन में बसे हुए। अभी भी वहाँ विद्यालय जो है कई जगह पर देखा जा रहा है कि वो खपरेल मकान में चल रहा है, तो आयुष्मान हेल्थ सेंटर खुल दिया गया और अभी उसका निर्माण नहीं हुआ, अभी तक एक दिन खुला तक नहीं। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बोले ना कि जो भी कमियां हैं वो तो कहीं ना कहीं से सब लोग इसके लिए दोषी हैं। हम किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कहेंगे, लेकिन सब लोग दोषी हैं। सब लोग इस चीज़ को भुला गए, शायद इस आशा में हम भी उसमें कहें कि हम भी उसमें एक सम्मिलित है, इस उम्मीद में भूल गए कि हाँ आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। वादे पर रह गए और हुआ नहीं आज तक। अच्छा, वादे की बात कर रहे हैं तो वादे चुनाव से पहले सभी करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद सो जाते हैं। अब तो ये तो वही लोग जाने कि जो लोग जीतने के बाद जो लोग प्रतिनिधित्व करते आए हैं वो लोग जाने कि क्यों सो जाते हैं। सोने के बाद तो फिर पुनः आज जनता के बीच जाना पड़ रहा है। लोगों से किस ढंग से वो आंख मिला रहे हैं वो तो आप सब लोग चिर परिचित है। इसमें हमको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग सब लोग जानते हैं कि हाँ किस हाल में है लोग, और आज अब उनसे चेहरा मिलाने के लिए अब हमको रंग बदलना पड़ेगा, कभी चोला बदलना पड़ेगा, कभी पार्टी बदलनी पड़ेगी। वैसा हम नहीं करना चाहेंगे। उससे अच्छा है कि हम अगर हमको मौका मिला, अगर सरकार इन सब चीज़ों में नहीं करे तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो एक सही रास्ता है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे आंदोलन सही रास्ता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, हम सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे कि हमारी मांगें वो पूरी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में आने का मुख्य वजह क्या रहा? लोगों की मांग पे आ रहे हैं या फिर खुद मन बना कि औराई विधानसभा का संपूर्ण विकास नहीं पाया, इसमें आने की जनता के मांग पर आ रहे हैं लोगों की भी अपेक्षा ये थी कि हाँ भाई आप आगे आइए, एक बार चुनाव लड़िए, आइए। हम लोग का सेवा किए, चुनाव लड़ना तो एक ये हो गया कि हाँ भाई हम सेवा करने के इससे हम आना चाहते हैं। और लोगों की भी मंशा, मेरी भी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि अब कम से कम एक किसी एरिया को अगर विकसित किया जाए जो अभी तक अपेक्षित है, शायद लगता है कि जो मेरे पूर्वज जो किए हैं काम, उसमें एक और ये सीढ़ी हो जाएगी, पायदान हो जाएगी जो हम कर सकते हैं। हम लोगों के बीच आना जाना शुरू और किन मुद्दा को लेकर के बीच में जाएंगे? यही सब मुद्दा है जो उन लोगों का पलायन करना, चचरी मुक्त कराना, विद्यालय का होना। आप बताइए कि औराई और कटरा जो संयुक्त रूप से जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें से कितने बड़े बड़े विभूति सब आज तक ये हुए।
स्पीकर थे, रामदयालु बाबू, ये लोग सब लोग हैं। इतने बड़े बड़े लोग थे, वकील हैं, सब लोग जज थे। आज पता चला, उस दिन पता चला कि एक चीफ सेक्रेटरी रिटायर करके तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी थे, एक सेल इंडिया में थे। आज पता चला है कि दिल्ली विद्युत कमीशन में हैं, औराई के ही रहने वाले हैं। तो इतने बड़े बड़े विभूति लोग हैं और औराई में शिक्षा के व्यवधानी है। लोग बाहर जा करके पढ़ लिए, उनके पास संसाधन था, लेकिन क्या औराई के लोगों का यह अधिकार नहीं है कि वो शिक्षित हो? जरूर उनका अधिकार। तो ऐसे में वहाँ की जनता से अपील क्या कुछ करना चाहिएगा? हम अपील करेंगे, आप लोग के माध्यम से हम वहाँ की जनता से अपील करेंगे कि एक बार हमको मौका दीजिए, एक बार हमको भी परख करके देखिए। अगर हम खरा उतरे तो ये है, ये नहीं है कि हम वो छिपा करके भागने वाले में से लोग हैं। कहीं से भी आपको चलिए परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय किशोर सिन्हा हुआ, ऐसे चुन्नू के नाम से यहाँ प्रचलित हैं, और यहाँ से लेकर औराई तक बनगांवा सब में हम लोग चुन्नू के ही नाम से लोग बुलाते हैं। धन्यवाद।